दोस्तों, मैं मनसा राम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। रेलवे एनटीपीसी 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस 100% सही क्वेश्चन ही बताए जाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से और इसमें हम जानेंगे कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिला है, क्या सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर नए जोड़े गए हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न देखने को मिला है, क्वेश्चन आया था अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी। तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। मोहम्मद हुसैन इसका सही आंसर होगा। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए कि सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुस समद। तो दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है, भविष्य में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तुगलमा विधि किसे से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 में इस विधि का उपयोग किया था बाबर ने इस विधि का उपयोग किया था। तो बाबर से संबंधित है तुगलमा विधि। ये युद्ध नीति है और एक युद्ध विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त क्रांति किस आंदोलन से संबंधित है। तो अगस्त क्रांति हुई थी 9 अगस्त 1942 को। अगस्त क्रांति को ही भारत छोड़ो आंदोलन से बताया जाता है, तो इसका संबंध भी भारत छोड़ो आंदोलन से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। किसके बीच में पूछा जाए तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच में और आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के बीच में हुई थी। अकबर की ओर से आमेर के राजा मान सिंह युद्ध कर रहे थे और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी 18 जून 1576 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर में हम्पी का इंजीनियर कौन था। तो हम्पी का इंजीनियर था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इसका सही आंसर होगा। अगर बात की जाए कि हम्पी का निर्माण किसने करवाया था तो राजा कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया था। तो दोनों क्वेश्चनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, फुटबॉल से संबंधित है। अगर प्रेजेंट टाइम में चैंपियन की बात की जाए तो गोकुलम केरल एफसी इसका जो है मौजूदा चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 निबल में कितने बिट होते हैं। तो 40 बिट हो जाएंगे, क्योंकि एक निबल में 4 बिट होते हैं। तो 10 निबल में 40 बिट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस के अलावा इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस की हम बात करते हैं, ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते थे। माउस के अलावा कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन और माइक्रोफोन, ये सब कुछ क्या है? इनपुट डिवाइस है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 70 शिफ्टों का एनालिसिस किया जा चुका है, आप उसको देखिए और वहाँ से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 2019 समिति कहाँ आयोजित की गई थी। तो बियारिट्ज, फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो साइनो कोबालामिन हो जाएगा और B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत की इकाई किससे मापी जाती है। तो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है ओजोन परत। तो ओजोन परत की इकाई डॉप्सन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है तो 213 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जीएसटी स्लैब में शामिल नहीं है। तो जीएसटी स्लैब में टोटल 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा हो आप आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में हुआ। तो कजाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका पेरिस सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा तो कतर, दोहा सही आंसर होगा। इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैंडिडेट ने बताया है। आप लोग कमेंट करके बताइए जिन्होंने पेपर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है अनुसूची 3 में क्या है। अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई है, ओथ की बात की गई है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अस्पृश्यता का अंत इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, आप लोग
क्या क्वेश्चन आया था, सही क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें, जिससे कि आपके ही आने वाले जो साथी हैं एग्जाम में शामिल होने वाले हैं उनको फ़ायदा मिल सके और पैटर्न की जानकारी मिल सके कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर पूछा गया होगा कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर है, और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एमीसेट, एमीसेट क्या है, तो एक भारतीय जासूसी उपग्रह है जिसकी लॉन्चिंग हुई थी 2019 में, 2019 में लॉन्च किया गया था एमीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शुगर, शुगर को हम सुक्रोज भी कहते हैं, तो शुगर में पूछा गया था कि कार्बन कितने होते हैं, तो शुगर का फॉर्मूला ही होता है C12H22O11। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या हो जाएगी 12, यहीं पे हाइड्रोजन की 22 और ऑक्सीजन की 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या समाप्त होती है और हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम जीएस की बात करें, सबसे पहले तो जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे जीएस का लेवल इजी टू मॉडरेट आज का रहा है। यहीं पे अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये मुख्य चैप्टर देखने को मिले हैं। यहीं पे मीन मीडियन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इजी टू मॉडरेट लेवल की मैथ भी पूछी गई है इसमें। और यहीं पे अगर हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिज्म, सीरीज, ब्लड रिलेशन, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये मुख्य चैप्टर देखने को मिले हैं। तो आप इनसे जरूर रिवीजन करके जाएं अगर भविष्य में आपका एग्जाम है तो। और साथ ही साथ मैं बता देता हूं, जिनका भी एग्जाम हो चुका है वो कट ऑफ की वीडियो जरूर देख लें। कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी दी जा चुकी है, हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ की वीडियो तैयार की गई है। तो यहाँ पे रीजनिंग का लेवल जो है मॉडरेट लेवल की रीजनिंग देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसमें आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपका क्या रिव्यू है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।